गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर 4, ये बुक में चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 4 डाल रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी को रखने के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यहाँ पर अपना फोर्थ चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पर मैं आपका चैप्टर नंबर 4 ऐड कर रही हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करें। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? 10th स्टैंडर्ड में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। Those reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously. वो सारी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ परफॉर्म होता है, हम उन रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूरी स्टडी करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए दो प्रकार की थीसिस बोल सकते हो आप, या दो प्रकार के कंसेप्ट दिए गए थे। और वो जो पहला कंसेप्ट था वो था क्लासिकल कंसेप्ट। फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो था क्लासिकल कंसेप्ट। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन व्हिच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए पहला कंसेप्ट है आपका क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसमें एडिशन का ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। तो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। के कंसेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल C+O2 combine together to form CO2। इस प्रोसेस में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ Mg plus O2 combine together to form twice of MgO। इस प्रोसेस में भी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसी प्रकार जिंक सल्फाइड plus O2 combine together to form Zn2 plus SO2। Twice of Zns, twice of Zno, twice of SO2, twice of O2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, तो पहले जिंक के साथ सल्फर था, लेकिन जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसी प्रकार एक एग्जांपल में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ले लें। जिंक के साथ जब आप डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं जिंक में, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। उसी प्रकार ट्वाइस ऑफ Na आपने उसके अंदर H2O ऐड करा, तो ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2O बनेगा। ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट होगी, तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन होता है, तो ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन। सो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आती है बारी रिडक्शन की, कि रिडक्शन हम किसको कहेंगे। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल अपोजिट किसका, ऑक्सीडेशन का। इसमें अब हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब H2 plus Cl2 combine together to form twice of HCl। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया,
तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। उसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इसको हम इथीन कहते हैं। जब इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराएंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये भी प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे, जिंक ऑक्साइड है, इसमें आपने कोक मिलाया तो ये जिंक में कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस H हो गई। Fe2O3 में आपने कोक मिलाया, ये ट्वाइस ऑफ Fe में कन्वर्ट हो गया और थ्राइस ऑफ OCO कार्बन मोनोऑक्साइड H हो गई। तो यहाँ पर आप देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद जिंक के साथ ऑक्सीजन चला गया। आयरन ऑक्साइड में आयरन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन आयरन रिएक्शन के बाद निकल गया, किसके फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर ऊपर की जो दो प्रोसेसेस हैं उसमें मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और बची हुई दो रिएक्शंस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, and the process of addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट था। अब नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो क्लासिकल कंसेप्ट के बाद जो सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर आएगा वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। सेकंड वन कंसेप्ट कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए। लियो सेज गर, लियो सेज गर, है ना। यहाँ पर Le का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और Ge का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R का मतलब होता है रिडक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक है, हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस कंसेप्ट को क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सेकंड कंसेप्ट है। तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उनको, या इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट होते हैं, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे जिसमें प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, रिडक्शन। जब भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, और रिडक्शन की प्रोसेस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और रिडक्शन में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो एक बार मैं आपको बता रही, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and the process of gain of electron is called reduction. During the process of oxidation, oxidation की प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, और रिडक्शन की प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने ले रही हूँ आयरन Fe2 पॉजिटिव, Fe है आयरन, एटम है, सॉलिड स्टेट में है, इसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। आयरन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आयरन अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 3, तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो एक पहले वाले स्टेप में आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। दूसरी वाली प्रोसेस में भी आयरन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये प्रोसेस भी आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम समझते हैं।
जैसे Fe2 पॉजिटिव था, आयन था, ये अगर अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, Fe2 पॉजिटिव ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ऑलरेडी इसके पास दो पॉजिटिव थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब ठीक है, आगे समझिए, ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का हो गया। ठीक है, अब अपने को बात करना है रिडक्शन की। तो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, जैसे Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन में तीन पॉजिटिव चार्ज थे और अब कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, दो। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डिक्रीज हो। दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को आपके लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं तो यह गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और राइट हैंड पे लिखते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर Fe ट्रिपल पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, रिडक्शन नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम इसको, रिडक्शन। उसी प्रकार Sn के ऊपर +4 चार्ज स्टेनिक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Sn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर पहले स्टेनिक पे स्टेनिक, इस स्टेनिक के ऊपर STANNIC, स्टेनिक पे +4 चार्ज थे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेनस में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया, स्टेनस में कितने चार्ज आ गए, +2 चार्ज। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। या फिर देखें तो स्टेनस स्टेनिक दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation and the process of gain of electron is called reduction. During the process of oxidation, number of positive charge क्या होंगे, increase होंगे, और during the process of reduction, number of positive charge क्या होंगे, decrease होंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Reducing agent. Oxidizing agent और reducing agent किसको कहते हैं, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक दूसरा जो टर्म है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा जो है वो क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले जो ऑक्सीडेशन यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो रिडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, बोथ सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन रिडक्शन या विच इन्वॉल्व इन रिडक्शन और विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या रिडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, रिडक्शन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन और lose electrons they are known as reducing agent. Those substances which participate in reduction means gain electron they are known as the oxidizing agent. अब मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन बता रही हूँ जिसमें हमको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को प्रिडिक्ट आउट करना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मैं यहाँ पर आपके सामने ले रही हूँ Fe2O3 plus twice of Al combined together to form Al2O3 plus twice of Fe.
ये मैं आपके सामने यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आयरन की पेयर आयरन के साथ बनाएंगे, ओके, और एल्यूमिनियम की पेयर एल्यूमिनियम के साथ बनाएंगे। ठीक है, हमको इसमें ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं, हमको ये देखना है कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि दिए हैं। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ आयरन का पता करना है। मान लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर x है, तो दो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी 2x, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो -2 इंटू कितने ऑक्सीजन एटम है 3, और इक्वल में यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ इक्वल में हमने लगा दिया 0, यानी 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3, यानी आयरन पे +3 चार्ज Fe2O3 है। एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी अपन x मानते हैं, यहाँ पर दो आयरन एटम है तो क्या हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो तीन ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -6, और इस तरह से आयरन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी +3। यहाँ पर आयरन पे कुछ नहीं है, तो 2x इज इक्वल टू क्या मान के चलेंगे हम 0, आयरन के साथ तो दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या है आयरन पे 0 चार्ज है। यहाँ एल्यूमिनियम के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ एल्यूमिनियम पे 0 चार्ज है। यहाँ अगर हम निकालें तो क्या होगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, एक एल्यूमिनियम की x वैलेंसी, तो दो एल्यूमिनियम एटम की 2x, और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो तीन ऑक्सीजन की -6, यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो जब आयरन ऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो आयरन पे +3 चार्ज था, और जब उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा तो आयरन का चार्ज 0 हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, +3 से क्या हो रहा है 0 पे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होना मतलब आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम ने जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा था तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी 0, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया तो एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज आ गए +3, यानी रिएक्शन के दौरान एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेटल हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हम उनके ऊपर कौन कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है हम उनके चार्ज को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक आयरन की वैलेंसी x, तो दो आयरन की वैलेंसी 2x, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो तीन ऑक्सीजन के 3 से मल्टीप्लाई करके आयरन पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं +3। अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो आयरन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी क्या मानी जाएगी यहाँ 0। तो आयरन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो आयरन के ऊपर +3 चार्ज था, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद आयरन की वैलेंसी क्या हो गई 0, यानी आयरन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुए हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते हैं तो वहां रिडक्शन होता है, और जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ आयरन के पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं, यानी आयरन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आयरन ने अपने में से ऑक्सीजन हटा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया। यहाँ एल्यूमिनियम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो एल्यूमिनियम का चार्ज 0 था, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आ गया, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होना है बढ़ गए, यानी ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट किया है, और जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और जहां ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है।
तो वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम रिएक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के एक दो एग्जांपल और लेकर आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।